सभी को सादर नमस्ते। आप देख रहे हैं आईडीसी इंटरनेशनल धर्म काउंसिल और आज हम लोग बात करेंगे सभी धर्मों का जो मूल तत्व है, जिसके पीछे सभी धर्म दीवाने हैं, सभी धर्मों की स्थापना जिसको प्राप्त करने के लिए हुई है, उसकी बात करेंगे। यानी कि गॉड की, अल्लाह की, यहोवा की, भगवान की, ईश्वर की। क्या ये सभी एक हैं? तो जब आप परिभाषाएं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम जनमानस में भले ये पांचों शब्द पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये एक नहीं। यहोवा का डिस्क्रिप्शन यहूदियों और ईसाइयों में एक जैसा है, अल्लाह का डिस्क्रिप्शन मुसलमानों में यहोवा के डिस्क्रिप्शन से अलग है। ऐसे ही ईश्वर का वर्णन, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव यहोवा और अल्लाह से अलग है। तो ये पूरे विश्व समुदाय में जब ये धारणा कॉमन है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, तो पूरा विश्व समुदाय फिर उसको एक रूप में क्यों नहीं मानता, एक जैसा क्यों नहीं मानता है? सबके अपने अपने वर्जन क्यों हैं, अपना अपना व्याख्या क्यों है, सबका अपना अपना ढपली, अपना अपना राग क्यों है? तो उसके कारण में आप जब जाएंगे तो ये समझ में आता है कि सभी संप्रदायों का जो निर्माण है अलग अलग देश काल परिस्थिति में हुआ है। तो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में दशाएं भी अलग अलग होती हैं। भारत की जो परिस्थितियां हैं और चीन की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। अरब के मरुस्थल में जो परिस्थितियां हैं वो अफ्रीका के घास के मैदानों में नहीं होंगी। ऐसे ही यूरोप में जो परिस्थितियां हैं वो अर्जेंटीना में नहीं होंगी। तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वहाँ के निवासी कुछ परंपराओं को विकसित कर लेते हैं और उन्हीं परंपराओं को हम सार्वभौमिक नियम मान लेते हैं। धर्म दो स्तरों पर कार्य करता है, एक आध्यात्मिक स्तर पर और एक सामाजिक स्तर पर। तो आध्यात्मिक स्तर पर सभी की ये धारणा है कि कोई एक शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है और सभी लोग इस पर सहमत हैं कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है और किसी शक्ति ने बनाया है और वो शक्ति सबको चला रही है। इस आध्यात्मिक सिद्धांत पर सभी लोग सहमत हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा स्तर प्रारंभ होता है, यानी सामाजिक स्तर, हमारे रोजमर्रा के जीवन को जो प्रभावित करता है, वहां पर आते ही मतभेद प्रारंभ हो जाते हैं। तो जैसे ही आप ईश्वर को एक आध्यात्मिक सत्ता न मानते हुए जैसे ही उसका मानवीकरण करते हैं, जैसे ही एक समाज में रह पाया जाने वाला मनुष्य के शरीर जैसा एक सामाजिक सत्ता मान लेते हैं, वहीं से विरोधाभास और विवाद शुरू हो जाते हैं। आज हम लोग इन्हीं दो स्तरों पर अलग अलग चर्चा करेंगे और इन दोनों स्तरों के ईश्वरों को समझने का प्रयास करेंगे। जिसने भी कक्षा 12 तक फिजिक्स पढ़ी है या कम से कम 10वीं तक विज्ञान पढ़ा है, उनको पता है कि ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, इसमें 10⁻23 तारे हैं। हर तारा अपने आप में सूर्य है। हमारा सूर्य भी एक तारा है और हमारे सूर्य के चारों ओर सोलर सिस्टम है, 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में एक ग्रह हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं। और एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी प्रकाश वर्षों में है। यानी प्रकाश वर्ष वो समय होता है, वो दूरी होती है जिसको तय करने में प्रकाश को भी 1 वर्ष लग जाता है। और प्रकाश की दूरी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इतनी दूरी
जिसको तय करने में प्रकाश को भी 1 वर्ष लग जाता है, उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऐसे ही एक तारे से दूसरे तारे के बीच में सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रकाश वर्षों की दूरी है। तो ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना विशाल है, ये वे लोग जानते हैं जिन्होंने कम से कम 10वीं तक विज्ञान पढ़ी है और इंटर में फिजिक्स पढ़ी है। नहीं तो स्थिति ये है कि जिन्होंने साधारण पढ़ाई की है और सोलर सिस्टम से बाहर कभी ध्यान नहीं दिया है, कभी अवलोकन नहीं किया है, उन्हें कभी आवश्यकता नहीं महसूस हुई अपनी पढ़ाई में कि उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन करें, वे लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। जिसे इस ब्रह्मांड की विशालता का अनुमान नहीं है, वो ईश्वर के स्वरूप का अंदाज लगा पाएगा। इसकी संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति कह देता है कि किसी ईश्वरीय सत्ता ने, किसी ईश्वरीय शक्ति ने इस ब्रह्मांड को बनाया है और वो उसको धारण किए हुए, तो हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि हम अपने बच्चों को अपने गोद में उठा के रखते हैं। उस तरीके से लोगों के मन में एक भाव आता है कि हाँ, ईश्वर हमारे एक मनुष्य के जैसा है, और जैसे हम अपने गोद में अपने बच्चों को रखते हैं, ऐसे ही उसने इस धरती, आकाश को, पृथ्वी को धारण कर रखा है। और जैसा कि ज़्यादातर मज़हबों की जो माइथोलॉजी है उसमें देखने में आता है, आप ईसाई माइथोलॉजी देख लीजिए। ईसाई माइथोलॉजी कहती है कि ईश्वर ने अपने शरीर के जैसा मनुष्यों को बनाया। यानी ईसाई माइथोलॉजी मानती है कि जैसे मनुष्यों का शरीर होता है, ऐसा ही ईश्वर का शरीर होता है। तो ये पहला लिखित साक्ष्य है बाइबल में, और इस चीज़ को यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं कि ईश्वर का शरीर है। और ईश्वर का शरीर कैसा है? जैसा मनुष्यों का शरीर है, जैसा हमारा आपका शरीर है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने अपने शरीर के जैसा ही मनुष्य बनाया सृष्टि बनने के बाद। तो जो व्यक्ति, जो विचारधारा ये मान लेगी कि ईश्वर का शरीर है और हमारा शरीर ईश्वर के शरीर जैसा ही है, उसकी नकल पे बना है, ईश्वर ने अपने जैसा बनाया है, वो व्यक्ति कभी भी इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाएगा, कष्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम तो इतने से ही चल जा रहा है कि नीचे धरती है, ऊपर आकाश है, उसके ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर मनुष्य शरीर में ही ईश्वर बैठा है। वहाँ पे अर्श पे एक हेवन है और एक हेल है, एक जन्नत है और एक जहन्नुम है। ऐसे ही कुछ सिद्धांत भारतीय ग्रंथों में भी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जैन ग्रंथ प्रमुख हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, हिंदुओं के पुराण हैं जो उन्हीं की नकल हैं। तो ये सारी जो पुस्तकें आजकल प्रचलित हैं, और 8 अरब मनुष्यों में से लगभग 4 से 5 अरब मनुष्य इन्हीं 4-5 संप्रदायों के बीच में फंसे हुए हैं। दुनिया की आधी आबादी आज भी इन संप्रदायों की किताबों को गंभीरता से लेती है, और शेष आधी आबादी झगड़े के डर से मौन रहती है, हालांकि वो इसको गंभीरता से नहीं लेती है। तो जैसे ही आप ईश्वर का मानवीकरण कर देते हैं, या उस प्राकृतिक शक्ति, उस आध्यात्मिक शक्ति जिस पे सब सहमत हैं कि वो दुनिया को चलाती है, लेकिन जैसे ही आप उसका मानवीकरण को स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ से फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इस बात का शुरू हो जाता है कि यूरोप का पहनावा अलग है, तो यूरोप में जो भी देवता कल्पित हुए हैं, उनका पहनावा भी यूरोप के जैसा होगा, उनकी देवियों का पहनावा भी यूरोप जैसा होगा। चीन में जो देवता कल्पित किए गए, उनका पहनावा चीनियों जैसा होगा। भारत में जो देवता कल्पित किया जाएगा, उसका पहनावा भारतीयों जैसा होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में मिलता है। चीन में महात्मा बुद्ध की मूर्ति चीनी आदमी जैसी है, कोरिया में कोरियन आदमी जैसी है, वियतनाम में वियतनाम के व्यक्ति जैसी है, भारत में भारतीय व्यक्ति जैसी है, और देश देशांतर के हिसाब से मूर्तियों का चेहरा, मोहरा, कपड़ा बदल जाता है। तो कोई भी संस्कृति पर संस्कृति ग्रहण नहीं करना चाहती है, इसलिए वो तुरंत अपना एक विकल्प प्रस्तुत कर देती है। और अफ्रीका में आजकल काले ईसा मसीह घूम रहे हैं, और ईसा मसीह का जन्म
आपको मालूम है बेथलेहम में हुआ था, जो आजकल आधुनिक इज़राइल में है। और वो एक बढ़ई के लड़के थे और सांवले रंग के थे। लेकिन यूरोप में ईसा मसीह गोरे चिट्टे ब्लॉन्ड हेयर वाले यूरोपियन आदमी जैसे दिखाई देते हैं। यूएसए के ईसा मसीह यूरोपियन गोरे आदमी जैसे दिखाई देते हैं। तो दो स्तरों में बटी हुई दुनिया, जो कि आध्यात्मिक स्तर पर सहमत है कि कोई शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, जैसे ही सामाजिक स्तर पर आती है तो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती है। ऐसी स्थिति में कौन सा मज़हब हम चुनें जिसको हम ये मान सकते हैं कि ये वैश्विक धर्म बन सकता है? तो ऐसा मज़हब हम सब मिलकर खोजें, सभी किताबों का अनुशीलन करें, उनको पढ़ें, उनको सुनें और उनमें जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उनको जानने का प्रयास करें। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ईश्वर का शरीर मनुष्य के शरीर जैसा है, ऐसी मान्यता वर्तमान में प्रचलित सभी धर्मों, सभी मज़हबों में है, सभी रिलीजन्स में है। और उसका प्रमाण दिखता है। भारत में देवताओं के शरीर हैं, ईसा मसीह का शरीर है। सिद्धांत रूप में बाइबल में यहोवा का भी शरीर है और कुरान में अल्लाह का भी शरीर है, क्योंकि अल्लाह तख्त पर बैठता है। तो तख्त पर बैठने वाले की तशरीफ़ भी होनी चाहिए, और तख्त पर बैठता है तो वो तख्त जो है वो अल्लाह से बड़ा भी होना चाहिए। तो इसी मानवीकरण ने सारा झगड़ा और फसाद फैला रखा है। और हर व्यक्ति चाहता है कि जो मेरा मॉडल है वो दूसरा स्वीकार करे और दूसरे के मॉडल को खारिज करता है। जो दूसरी जिद है वो ये है कि मैं जो सत्य बता रहा हूँ वो अंतिम सत्य है और तुम जो बता रहे हो वो झूठ है। तो अपने सत्य को दूसरे के झूठ के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की जिद है। उसके लिए अपने विरोधी पक्ष को मार देना, उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देना, उसके खिलाफ नफरत पैदा करना और दिन रात उसकी आलोचना करना, दिन रात झगड़े के कारण ढूंढना, दिन रात झड़प करने की चेष्टा करते रहना और युद्ध की तैयारी में लगे रहना और मौका पड़ते ही युद्ध करना, दंगा फसाद करना और अपने विरोधियों को या तो मतांतरित कर लेना या हो सके तो उन्हें मारकर समाप्त कर देना, या उस इलाके से, उस गांव से, उस शहर से, उस नगर से, उस देश से भागने के लिए विवश कर देना। ये एक बिल्कुल 2000 साल से देखी जाने वाली, समझी जाने वाली कार्यशैली है। और दुनिया भर में जो झगड़े चल रहे हैं वो इसी कार्यशैली की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ये हैं वैसा ही सामने वाला भी है। जैसे ईसाई हैं वैसे मुसलमान हैं, जैसे ईसाई हैं वैसे ही यहूदी हैं, जैसे यहूदी हैं वैसे ही मुसलमान हैं। तो हम जो दुनिया भर में लड़ाई देख रहे हैं, तो मैं दो लड़ाइयों का उदाहरण देता हूँ। पहला इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई जो अभी चल रही है, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक पे। इस लड़ाई में पूरी तरीके से ये मज़हब जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुरान में यहूदियों का नाम लेकर के बताया गया है कि यहूदी जो हैं वो मुसलमानों के शत्रु हैं और यहूदियों का नाश होने तक जिहाद करते रहना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ऐसे ही सूडान में ईसाइयों और मुसलमानों में ज़ोरदार घमासान चल रहा है। और अभी आज ही की न्यूज़ है कि 60,000 ईसाइयों को खाने बिना तड़पा तड़पा कर सूडान में मार डाला गया है और उनको उनका इलाका छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया है। तो वर्तमान में प्रचलित सारे मज़हब, चाहे वो हिंदू मज़हब हो या मुस्लिम मज़हब हो या सिख मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो, उसमें देखने में आता है कि मानवता का पुट नहीं है। वो किसी एक पक्ष के लिए पक्षपाती है और जो उसका सब्सक्राइबर है उसके लिए तो दिल खोल करके अनुदान दिए गए हैं, लेकिन जो उसका सब्सक्राइबर नहीं है उसके लिए भीषण यातनाएं हैं। वो सारी मानवता की बात नहीं करता है, वो केवल अपने सब्सक्राइबर्स की बात करता है और अपने सब्सक्राइबर्स को कहता है कि जो बाकी हैं उनको भी सब्सक्राइब कराओ तो तुमको और स्पेशल
बेनिफिट मिलेंगे, किकबैक मिलेंगे, जैसे प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं। हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियां डिस्काउंट देती हैं और जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट देती हैं, स्पेशल ऑफ़र देती हैं। तो ये जो धर्म और संप्रदायों के झगड़े हैं, इनको अगर कोई व्यक्ति सतही स्तर पर समझने का प्रयास करे और सतही स्तर पर हल करने की कोशिश करे, तो वो फेल होता है। फेल इसलिए होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है। और जब आपको बिल्कुल आइडिया ना हो, पता ना हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और आप उसको करने की कोशिश करें, तो निश्चित है कि आप फेल होंगे। अभी एक वीडियो मैंने देखा था कि उसमें यूएई के विदेश मंत्री यूरोपियन चैनलों से इंग्लिश में कह रहे थे कि तुम लोग इस्लाम को नहीं जानते हो। तो यूरोपियन चैनलों ने कहा कि आप अरबी में बोलिए, हमारे पास ट्रांसलेटर है, हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अरबी में नहीं बोलूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश में बोलूँ ताकि तुमको सही सही समझ में आए कि तुम नहीं जानते हो कि इस्लाम क्या है और तुम्हें क्या लगता है कि ये आतंकवाद और ये जिहाद और ये हिंसक घटनाएं रुक जाएंगी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं रुकेंगी, ये आने वाले समय में और प्रचंड रूप से तुम्हारे सामने आएंगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये चैनल बनाने का उद्देश्य ये है मित्रों कि हम इन नफ़रतवादी मज़हबों को एक्सपोज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो इन मज़हबों को सब्सक्राइब न करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वे मानवीय मूल्यों और बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए मेहनत करें, कोशिश करें। और जब तक इन संप्रदायों के मानने वाले लोगों की आंखें नहीं खोली जाएंगी, तब तक विश्व शांति नहीं आने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सुरक्षित है और आपने अच्छा घर बना लिया है, अपने अच्छी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है और धन धान्य से परिपूर्ण है और आपके बच्चे सुख करेंगे, तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदलते कभी देर नहीं लगती है। और जिन बच्चों के लिए आज हम हवेलियां खड़ी कर रहे हैं, हो सकता है कि कल वे कानून व्यवस्था बिगड़ने पे फुटपाथ पर रहने के लिए विवश होंगे। तो फिर हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि ईश्वर आध्यात्मिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर अलग अलग हैं और हम लोग बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज ना करें। जब भी सर्वधर्म बैठकें होती हैं तो उसमें एक दूसरे का चेहरा बचाने के लिए ये जो पाखंडी संप्रदाय हैं, ये सतही रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, एक सत्ता है और वो सबको संचालित करती है, नियंत्रित करती है और सभी का वो पिता है, सब उसके संतान हैं। ये कोरी सतही छिछली बातें हैं। वो जो बोल रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो उसको नहीं सब्सक्राइब करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। उनका अलग फिलॉसफी है, अलग थियोलॉजी है, अलग देवता है, अलग स्वर्ग है, अलग नरक है, अलग नियम कायदे हैं, अलग प्रार्थनाएं हैं, अलग विधि विधान है। तो ईश्वर एक है कि छलावे में नहीं आना चाहिए और उनकी किताबों से पूछना चाहिए कि तुम अपनी किताबों से बताओ कि कहाँ लिखा है कि ईश्वर एक है और वो सबका पिता है और वो सबके लिए समान है और सबको न्याय देगा और सबको सबका भला करेगा। तो सबका भला करो भगवान जैसा साधारण शब्द जो हर व्यक्ति बोलता है, ये उनकी धर्म पुस्तकें नहीं बोलती हैं। अगर वो अपनी पुस्तक में से दिखा दें कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि सबका भला करो भगवान, या कुरान में कहाँ लिखा है कि सबका भला करो अल्लाह, तो अगर वे दिखा दें तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन वे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि नहीं लिखा है। और यहूदियों के, ईसाइयों के और मुसलमानों के एक ही पूर्वज होने के बाद भी जो खूनी हिंसा हो रही है, उसके कारण में वो किताबें ही हैं जिनको वे छुपा के रखते हैं और जिसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो आज आवश्यकता है एक ऐसा विश्व धर्म स्थापित करने की जो समानता और बंधुत्व पर आधारित हो और जो इनकी हिंसा को बढ़ावा न देता हो। दुनिया भर में अरबों खरबों डॉलर सारा धन संपत्ति अंधविश्वासों को बढ़ाने में खर्च हो रही है।
इन किताबों में जो मनोहर कहानियाँ दी हुई हैं, जिन्न की, भूत की, पिशाचों की, है ना, परियों की, फरिश्तों की और दुनिया भर की, नरक की आग की, स्वर्ग के सुखों की, ऐसी-ऐसी मनोहर कहानियाँ दी हुई हैं कि और उनको प्रचारित करने में प्रति व्यक्ति लाखों रुपया ये लोग खर्च करते हैं। अगर आप इनका बजट देख लें, ईसाइयों का, मुसलमानों का, यहूदियों का, हिंदुओं का, सिखों का, इनका बजट देख लें इनके धार्मिक कार्यक्रमों में, तो मेरा अनुमान है कि प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपया खर्च करते हैं साल भर में, केवल अपने इन सिद्धांतों के प्रचार के लिए, जो बिना सिर पैर के हैं, जिनका कोई आज के वैज्ञानिक समय में कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, जिनका विज्ञान से और सत्यता से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये आईडीसी का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है। आप सभी का स्वागत है। अगर बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और इस आईडीसी के कार्यक्रम को हम दूर दूर तक ले चलेंगे, कम से कम पहले सारे भारत में ले चलेंगे, पहले सारे हिंदी भाषी प्रदेश में ले चलेंगे। आपके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। तो आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते।